बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 में हम पेज 1 और पेज 2 की एंजाइम्स पढ़ेंगे। पहले बात यह है ना कि जो साइटोक्रोम P450 का जो सुपर फैमिली है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पड़े रहते हैं हेपेटोसाइट्स की, लिवर सेल्स की सी, और इसमें टोटल के ऑलमोस्ट 100 एंजाइम्स हैं। अब इनकी जो नेम्स है इनकी क्लासिफिकेशन कैसी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ CYP3A4 और फिर यहाँ पर STAR2। इसकी क्लासिफिकेशन कुछ यूँ है ना कि ये जो सिप होता है ये साइटोक्रोम P450 इन सब के लिए है, सही है। फिर ये क्या है, ये एक सुपर फैमिली है। फिर ये जो 3 है ना ये फैमिली डिनोट करती है, सही है। और ये जो ए है ना ये सब फैमिली डिनोट करती है, सुपर फैमिली फिर सब फैमिली। और ये जो 4 होते हैं ना ये आइसोफॉर्म डिनोट करता है, सही है, जिसमें आइसोमॉर्फिज्म होती है। और जिस पर स्टार होते हैं ये वाला या जीन नंबर या इसको हम एलील भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जो आइसोफॉर्म होते हैं इसको जीन भी कहते हैं, सही है। तो क्या होगा, सुपर फैमिली फिर सब फैमिली फिर जीन और फिर एलील। अच्छा, ए नंबर पर है CYP2D6। ये जो एंजाइम होते हैं जो कॉमनली यूज ड्रग होते हैं उनके ऑलमोस्ट 20 to 25% ये मेटाबोलाइज करता है। और इसमें पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ऑलमोस्ट 100 डिफरेंट पॉलीमॉर्फ्स ऐसी है, जिसमें 9 जो होते हैं वो बहुत कॉमन है। इनकी एग्जांपल में क्या है, कोडीन है। कोडीन एक प्रोडक्ट ड्रग है, ये प्रिकर्सर है मॉर्फिन की। लेकिन कोडीन से ये जब ये मॉर्फिन में जाता है तो ये क्या कर देता है, CYP2D6 एंजाइम इसको मेटाबोलाइज कर देता है। ये एक्टिव फॉर्म है, ये एक एनाल्जेसिक है, माइल्ड पेन किलर ऐसी है। फिर क्या होता है, ये जो मॉर्फिन होता है अगर इस एंजाइम की CYP2D6 की एक्टिविटी कम हो गई फिर क्या होगा, इस एक्टिव फॉर्म में ये नहीं आएगा। जब एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा ये कोडीन फॉर्म में रहेगा, तो जो एनाल्जेसिक इफेक्ट्स होंगे वो कम होंगे। इसके अलावा यूएम एलील, यहाँ तो कोई ऐसा म्यूटेशन वगैरह हो गया कि इसका फंक्शन डिक्रीज होगा। अगर ऐसा म्यूटेशन हो गया कि इसका फंक्शन इंक्रीज किया गया, जिस तरह यूएम एलील कहते हैं अल्ट्रा लेवेट मेटाबोलाइजर एलील, सही है। फिर क्या होगा, इसका इफेक्ट जो है बहुत एक्सेसिव हो जाएंगे क्योंकि ये मॉर्फिन में बहुत ज्यादा कन्वर्ट होगा, सही है। जब इसकी इफेक्ट एक्सेसिव में हो जाती है डिफरेंट टॉक्सिसिटी काज करती है, चिल्ड्रन में ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम काज करती है, जिसकी वजह से डेथ भी काज हो सकता है। अब 2 नंबर पर आता है CYP2C9। ये जो ड्रग होता है ये बहुत स्मॉल नंबर लेकिन इंपॉर्टेंट ड्रग की मेटाबोलाइजेशन करते हैं, लाइक ओमेप्राजोल हो गया, डाइजेफाम हो गई। अब एक है क्लोपेडोग्रेल, सही है। ये क्या करता है, ये एंटीप्लेटलेट्स है, मतलब ब्लड क्लॉट्स को रिड्यूस करते हैं। CYP2C9 जो है ना ये क्या करते हैं, इसको मेटाबोलाइज करता है। CYP2C19 है, सही है। जब ये मेटाबोलाइज करते हैं ये अक्सोकोपेडोग्रेल में चले जाता है जो कि इसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स है, और ये जो एंटीप्लेटलेट फंक्शन है वो इसका है असल में, सही है। अब कोई ऐसा म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से इसका एक ऐसा पॉलीमर बन गया कि इसका फंक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। फिर क्या, ऑक्सोकोपेडिग्रेल का जो कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी, एंटीप्लेटलेट फंक्शन जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। फिर इससे क्या हो जाएगा कि एक्सेसिव इफेक्ट इसकी प्रोड्यूस हो जाएंगे, वो क्या होंगी, ब्लीडिंग्स हो गई। अगर इसकी इनवर्स हो जाए, इसका फंक्शन रिड्यूस होगा, फिर एंटीप्लेटलेट फंक्शन कम होगा, प्लेटलेट अपना फंक्शन बहुत ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से डिफरेंट ब्लड क्लॉट्स बनेंगे जो कि कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए क्या है, एक रिस्क फैक्टर है। इसी वजह से जो पुअर मेटाबोलाइजर होते हैं वो इसके बजाय अल्टरनेटिव ड्रग्स यूज करते हैं। अब दो ये ड्रग ये है एंजाइम्स है CYP3A4 एंड CYP3A5। इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, यही लिखा है कि कॉमन यूज ड्रग में जो होते हैं ना 50% ये 2 मेटाबोलाइज करते हैं, सही है। और इसमें डिफरेंट म्यूटेशन पॉलीमॉर्फिज्म बन गई है जो कि क्या करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक फंक्शन ऑफ द बॉडी को अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, सही है। फिर आखिर में आ जाते हैं D नंबर पर आ जाते हैं DPD है ये, सही है, डिहाइड्रोपाइरिमिडीन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स है। अब ये एंजाइम क्या कर देता है, जो 5FU है फ्लोरोयूरासिल, ये एक्चुअली में यूरासिल और थियामिन जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनके कैटाबॉलिज्म करता है, सही है। तो 5-फ्लोरोयूरासिल जो ये जो ड्रग है, सही है, इसकी कैटाबॉलिज्म कर देता है, इसको क्या कर देता है, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो कि बॉडी से फिर एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि इसकी क्लियरेंस करता है, सही है। अब कुछ ड्रग है, हाँ, इसके अलावा इस जीन के लिए इस एंजाइम के लिए जो जीन है उसको कहते हैं जीन DPYD, सही है। ये इसकी सिंथेसिस करता है। अब क्या होता है ना, एक ड्रग है जिसको कहते हैं कैपिसेटाबिन, से ये कैपिसेटाबाइन है, किस तरह ये क्या होता है, बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं इस 5-फ्लोरोयूरासिल को। ये ड्रग जो होते हैं यूज होते हैं कोलोन और रेक्टम के कैंसर में। अब
अगर ये इंजाइम अच्छी तरह काम करता है ये तो इसको क्लियर कर देगा, लेकिन अगर ये इंजाइम अच्छी तरह काम नहीं करता और इसका फंक्शन रिड्यूस होगा, फिर ये कन्वर्ट होगा इन दो प्रोडक्ट्स को, और ये दोनों क्या होते हैं, साइटोटॉक्सिक्स होते हैं। ये वाले जो है ये है 5 फ्लोरोडिन डीऑक्सी यूरोडिन मोनोफॉस्फेट, और ये है फ्लोरोयूरोडिन मोनोफॉस्फेट से है। तो इसका तो ये फंक्शन हो गया। अब जब इसका फंक्शन रिड्यूस हो जाता है तो ये साइटोटॉक्सिसिटी कस करे, इसलिए हमने क्या करना होगा, इस ड्रग का डोज डिक्रीज करना होगा ताकि ये जो साइटोटॉक्सिसिटी है ये रिड्यूस हो जाए। मल्टीपल एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें दो एंजाइम, एक तो है CYP2C9 है दूसरा है VCO-R1। इसका मतलब होता है ना कि विटामिन के एफॉक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स सब यूनिट 1 से है। एक्चुअली इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। वारफरिन ड्रग जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंटीकोगुलेंट ड्रग होते हैं, एंटीकोगुलेशन करते हैं। इसकी दो फॉर्म होते हैं, एक एस फॉर्म होते हैं, एक डब्ल्यू फॉर्म होते हैं। जो एस फॉर्म होते हैं ये मोर पोटेंट होते हैं। इसे ये दोनों ड्रग क्या करेगा, इसका इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाएगा 6 हाइड्रोक्सी एस वारफरिन से है। फिर ये क्या करे, अपने एंटीकोगुलेंट फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसमें जो ये CYP2C9 है ना, ये तो डायरेक्टली इसका इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनाएगा, लेकिन जो VCO-C1 है ना, ये इस तरह इनएक्टिव मेटाबोलाइट नहीं बनाता, ये इनडायरेक्टली करता है। विटामिन के जो होता है वो क्या करते हैं, ब्लड कोगुलेशन करता है इसे है। तो ये जब ब्लड कोगुलेशन करता है तो जब ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है तो ये क्या करते हैं, तो ये एक्टिव होता है। जब ये कोगुलेशन कर लेता है तो ये क्या, कौन से फॉर्म में, ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाता है, फिर उसमें ये सही तरह फंक्शन नहीं करता। ये जो वीकोर C1 है ना, ये क्या करते हैं, इनको ऑक्साइड फॉर्म से लाते हैं रिड्यूस फॉर्म में, यानी कि इसको वापस एक्टिवेट करता है। तो इसका मतलब ये कि VCO-R1 क्या करते हैं, विटामिन के को एक्टिवेट कर देता है, जो कि क्या करते हैं, कोगुलेशन करता है। तो एस वारफरिन की क्या अपोजिट फंक्शन करता है, तो इस तरह ये एस वारफरिन के फंक्शन को न्यूट्रलाइज करता है। सिंपली मतलब ये है कि एस वारफरिन क्या करेगा, इसका फंक्शन इंक्रीज होगा, एंटीकोगुलेंट इफेक्ट इंक्रीज होंगे, और ये क्या करेगा, ब्लीडिंग कस करेगा। अगर इस फॉर्म में आएगा तो ये ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा। अगर इन एंजाइम में मेनली जो VCO-C1 है, इनमें अगर ऐसा म्यूटेशन हो गया कि इसका फंक्शन डिक्रीज हो गया, फिर क्या होगा, इस वारफरिन के फंक्शन इंक्रीज हो जाएंगे और ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कस करेंगे। आखिर में अल्गोरिथम्स का इस तरह का कोई लफ्ज यूज किया है, इसका सिंपली मतलब ये है कि एक ऐसे ड्रग्स है कि जब हमसे कोई डोज बढ़ जाता है तो उसको हमने एक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करेंगे, उन ड्रग्स को देंगे, लेकिन ये अभी जो है ना इस अंडर रिसर्च यूज नहीं हुए ऐसे है। इसी तरह इस वारफरिन के लिए भी डिफरेंट अल्गोरिथम्स बनाए जा रहे हैं ऐसे है, ताकि इसके डोज की ऑप्टिमाइजेशन कर सके। आप फेज 2 की एंजाइम पर आ जाते हैं तो इसमें दो एग्जाम्पल दी गई है, एक है TPMT है, एक है UGT1A1। इसका मतलब क्या है, एक होता है यूरोडिन 5 डाइपास्को, UDP जिसको कहते हैं, इसके साथ है ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफेरेज। तो इससे यूरिडिन से है, यहाँ पर यू लिया गया है, ग्लूकोरोसाइल से G लिया गया है, और ट्रांसपेरेज से T लिया गया है। और फिर ये क्या है, सब फैमिली है, और ये जीन है, और ये उसका एलील है, सेम वही नोमेनक्लेचर है। अब ये इसका फंक्शन क्या है, SN38, ये क्या है, एक कंपाउंड है। ये एंजाइम क्या करते हैं, इसका ग्लूकोरोनेडेशन रिएक्शन करते हैं, मतलब ये है इसको कंजुगेट करते हैं ग्लूकोरोनाइड के साथ। जब इसके साथ ये कंजुगेट हो जाता है तो ये एक आयोनाइज्ड फॉर्म में चला जाता है, और बॉडी से ये किस चीज में एलिमिनेट होता है, यूरिन में भी एलिमिनेट होता है, और बाइल में थ्रू फीसिस भी एलिमिनेट होता है। ऐसे है, ये एलिमिनेशन रीनल हो गया और ये थ्रू हेपेटिक एलिमिनेशन हो गया। अब एक और बात, इरेनोटिकेन जो ड्रग्स ऐसे हैं, ये किस चीज के लिए यूज, ये भी कोलोन और रेक्टम के कैंसर के लिए, कोलोरेक्टल कैंसर के लिए यूज होता है। इसे है जो कार्बोक्सिल एस्टरेज एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, इसका मेटाबॉलिज्म करता है या कन्वर्जन करता है SN38 कंपाउंड में से है, लेकिन ये बहुत टॉक्सिक कंपाउंड होता है। क्यों, ये बोन मेरो में टॉक्सिसिटी कस करते हैं, ल्यूकोपीनिया मतलब बोन मेरो डिप्रेशन करता है। और इसकी जो दूसरा जो होता है, ये इंटेस्टाइन पर भी एक्शन कर देते हैं, वहां पर जो टॉक्सिसिटी ये कस करते हैं वो क्या है, वो डायरिया है। सही है, मतलब मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है, जो हमारा बोल मूवमेंट होता है। तो इसलिए हमने क्या करना होगा, इस एंजाइम की जरूरत होती है ताकि ये दोनों टॉक्सिसिटी कस नहीं हो जाए और इसके बॉडी से क्या हो जाए, क्लियरेंस हो जाए। तो ये एंजाइम जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है SN38 की क्लियरेंस के लिए, क्योंकि ये और ये क्या है, एक्टिव मेटाबोलाइट है, किस चीज का, एरोनोटिकेन का, जो कि कोलोनोरेक्टल ड्रग है। दूसरे नंबर पर आ जाता है ट्यूप्यूरिन स्मिथाइल ट्रांसफेरेज TPMT। अब ये क्या करता है, ये मेटाबोलाइज कर देते हैं कीमोथेराप्यूटिक प्यूरिन डेरिवेटिव्स, उसमें जो है ना बहुत सारे है, लेकिन इंपॉर्टेंट है एजोट्यूप्रिन। ये कहीं कि एक प्रोडक्ट है, ये यूज होता है इम्यून सिस्टम की जो एंटी इन्फ्लेमेशन है, इस तरह आपने सोचना है, क्योंकि जो ब्लड सेल इन्फ्लेमेशन काज करते हैं ये इसको क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। अब ये कन्वर्ट होता है 6-थियोगोनिन में से है, ये एक इसका जिसको 6TG कहते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट से,
और GST इंजाइम ग्लूटाथियोन एस्ट्रांसफेरेज इसको कन्वर्ट करते हैं 6 मार्केप टू प्यूरिन में 6 MP में। सही है, ये एक प्यूरिन डेरिवेटिव है। अब ये भी एक एक्टिव मेटाबोलाइट है। सही है, ये क्या ब्लड सेल को डिप्रेस करेगा। अब इसकी जो कन्वर्जन होती है ना एक इनएक्टिव मेटाबोलाइट में, सही है, ताकि ये बॉडी से क्लियर हो जाए, वो कौन सा करता है, वो ये करता है TPMT। ये इसको कन्वर्ट करते हैं 6 मिथाइल मार्केप टू प्यूरिन में, जो कि एक इनएक्टिव मेटाबोलाइट है। अब अगर इस इंजाइम्स में कोई ऐसा म्यूटेशन हो गया, इसका एक ऐसा पॉलीमर बन गया कि इसका फंक्शन रिड्यूस होगा, फिर बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ड्रग टॉक्सिसिटी काज करेगा। अब बुक में ये टेबल दिया गया है। ऐसी है, यहाँ पर जो है ना पेज 1 की इंजाइम है, यहाँ पर पेज 2 की इंजाइम्स है। अब आप लोग देखिए एलील वाले जो है ना स्टार यहाँ लिखे है और बाकी नाम यहाँ लिखे है। और इसके हमने क्या पढ़ा कि जो सिप होते हैं ये साइटोक्रोम P450 के लिए होते हैं। फिर उसके बाद जो न्यूमेरिकल होगा वो क्या होगा, वो फैमिली होगा। उसके बाद जो अल्फाबेट होगा वो सब फैमिली होगा। और फिर आखिर में ये जो न्यूमेरिकल होगा वो क्या होगा, जीन में। लेकिन इन्होंने उसके बाद एलील का नंबर यहाँ पर अलग लिखे गया ऐसे है। फिर इसके बाद लिखे गया, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये चीजें कि अगर एलील का फंक्शन में डिक्रीज आ गया, मतलब एक ऐसा पॉलीमर बन गया कि उसकी वजह से उसके फंक्शन कम हो गई, सही है, तो फिर क्या इस ड्रग पर इफेक्ट क्या होगा, सही है। इसके बाद फिर आगे है, अगर इस एलील का फंक्शन इंक्रीज हो गया, सही है, इसने क्या हो जो अपने एंजाइम्स होते हैं उसका प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया जीन्स के थ्रू, फिर क्या होगा, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ड्रग पर। तो उसकी फिर यहाँ पर इस टेबल में वो एक्सप्लेन किया हुआ है, सही है, जो कि ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस हो गया है। अल्लाह हाफिज।